तो ये स्टोरी है एक लड़के और एक लड़की की। द लास्ट डे ऑफ हर लाइफ स्टोरी का नाम। इसमें मेन कैरेक्टर का मैं कुछ महीनों से एक हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा और वो हमेशा रात को आकर मुझसे बातें करती थी। उसका नाम अलीशा बताया था उसने। वो भी शायद एडमिट थी वहाँ क्योंकि उसने पेशेंट के कपड़े पहन रखे थे। वो दिन में नहीं आती थी, पता नहीं क्यों, शायद उसके डॉक्टर्स उसे आने से मना किए थे। मुझसे रात को आकर वो हमेशा बातें करती थी। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम्हें बीमारी क्या है, तुम क्यों एडमिट हो यहाँ, कब से हो? उसने कहा, पता नहीं, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। सब कहते हैं मैं सही नहीं हूँ, सब डरते हैं मुझसे। उसने कहा, ऐसा क्या बात हुई, या ये क्या बात हुई? रुको, मैं उन लोगों से बात करूँगा। उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोली, अब तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। उस लड़के को अलीशा पर क्रश था। वो ये भी सोच रहा था, उसने ऐसा क्यों बोला कि सब उससे डरते हैं। अगले दिन वो लड़की उस रात नहीं आई, यानी अगली रात नहीं आई। उसको उसकी चिंता होने लगी, यानी उस लड़के को उस लड़की की चिंता होने लगी। पर पैर में चोट के कारण, उसके पैर में चोट लगा था, इसलिए कुछ महीनों से वो एडमिट था क्योंकि उसका पैर का हड्डी टूट चुका था। इसलिए पैर में चोट के कारण वो नहीं जा पाया उस लड़की को देखने की वो क्या है, क्यों है, कैसे ख़राब है, कहाँ है। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह नर्स आई। नर्स ने उस लड़के को दवाई दी। लड़के ने सवाल किया, रूम नंबर 5 वाली लड़की को क्या बीमारी है और वो कहाँ है, क्या वो ठीक है? नर्स थोड़ा शॉक्ड हुई। फिर उसने बोला, कौन सा रूम नंबर 5? रूम नंबर 5 तो कई महीनों से बंद है, लगभग 4-5 महीने हो गए उसको बंद हुए। वो लड़का बोला कि ये क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। नर्स ने कहा, हाँ, वो उसमें एक लड़की की डेथ हुई थी ब्रेन कैंसर से, तब से वो बंद है। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, उसके हेयर सफ़ेद थे पर वो बहुत सुंदर थी। और वो लड़की हमेशा तुम्हें आकर झांकती थी, झांक कर तुम जब उसकी तरफ देखते थे तो वो भाग जाती थी। और उस लड़के ने उसको मतलब फ्लैशबैक आया कि उस लड़की, हाँ, वो लड़की आती थी फिर चली जाती थी, लेकिन एक रात वो आकर बात की मुझसे। और उस नर्स ने बोला कि उस लड़की को ब्रेन में अटैक आया था जिससे उसने दुनिया छोड़ दी। फिर उस लड़के ने कहा कि तुम मजाक कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, कल परसों ही बात की उसने मुझसे। नर्स ने कहा, विश्वास नहीं है मुझ पर? चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि वो लड़की है या नहीं। फिर उस लड़के को नर्स ने व्हील चेयर पर बैठाया और फिर ले चली। क्या मेरी आवाज़ सही लग रही है? नहीं लग रही है तो मैं क्या करूँ? मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद हो गया था, बीच में ऐड चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है। फिर वो व्हील चेयर पर बैठाई और उसे ले गई। उसमें सच में बहुत बड़ा ताला लगा था रूम नंबर 5 में। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और वो वहीं पे बहुत तेज़ रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोया वो वहीं पे बैठकर। नर्स ने उसे रोका, संभाला, बोला कि अब तुम उस लड़की के बारे में नहीं सोचो और ना ही ध्यान दोगे अगर वो लड़की दिखी तो। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसे भुलाने की। फिर वो लड़की आई उस रात। आंखों में उसके आंसू थे और दर्द भरी मुस्कान थी, और वो देखते ही देखते हवा में गायब सी हो गई। फिर वो लड़का भी मुस्कुराया और फिर सो गया रोते रोते। मुझे मालूम है कहानी उतनी मज़ेदार नहीं थी। ये पता नहीं, मुझे आई वॉन्ट टू ईट योर पेनक्रियास पसंद आया, योर लाइन अप्रैल पसंद आया, उसी से उस जैसे ही कुछ स्टोरी बनाया है। या फिर ये क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज देख लो, उसमें एक कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है, वो भूत है, या डेथ तो नहीं हुई थी पर उसको कोई ह्यूमन छूटा तो वो
ख़त्म या गायब हो जाता। मेरा बीच में वॉइस नोट रुक जा रहा है क्योंकि मैं कम क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, इन शॉर्ट से कर रही हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। 1 सेकंड यार, मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ इसको। आई नो मेरी बनाई स्टोरी है तो अच्छी नहीं होगी, और क्या, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रखा है, मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। स्टोरी बनाती रहती हूँ, कुछ भी अजीब सा जो मन होता है वो बना देती हूँ। तो सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बोरिंग चीज़ बनाती हूँ। और क्या, और क्या, और सो जाओ। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, टेक केयर।